वहां पर लखन ने कहा, मां हमारा आपका यही तक संभव है। मैया ने सोचा ये क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, क्या हुआ लखन? लक्ष्मण जी ने कहा, मां प्रभु श्री राम जी आपका परित्याग कर दिए हैं। मुझे लक्ष्मण को ये दुष्कर कार्य करने के लिए अपनी सौगंध देकर बंद कर लिया, प्रतिज्ञाबद्ध कर दिया। मैं मजबूर हो गया मां, मेरे लिए ये मृत्यु से कम नहीं है, मृत्यु से भी बढ़कर पीड़ा है। सीता मैया ने वही प्रश्न किया, किस दोष के कारण प्रभु ने मेरा परित्याग किया? लक्ष्मण जी ने कहा, मां सारे नगर में ये बात थी कि आप लंका में रहकर आई हो और राम ने आपको राजगादी पर बिठा लिया। जनता के इस उधापतक को शांत करने के लिए राम जी ने आपका परित्याग किया है। मैया ने कहा, लखन क्या उस समय तुम नहीं थे जब मेरी अग्नि परीक्षा हुई थी लंका में? तुमने नहीं देखा? सबके सामने मैं अग्नि में प्रवेश होकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दे चुकी हूं। सीता मैया रोने लगती हैं, लखन भी रोने लगते हैं। दोनों के दुख का पारावार नहीं है। लखन आ नहीं पा रहे, सीता मैया आगे जा नहीं पा रहे। थोड़ी देर के लिए तो माता सीता धरती पर अचेत होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में चेतना आई। मैया ने कहा, लखन लगता है मेरे जीवन में विधाता ने केवल दुख ही दुख लिखा है, मेरे जीवन में सुख है ही नहीं। लेकिन ठीक है लखन, तुम अयोध्या जाओ, जाकर के प्रभु राम से कहना कि आपके इस संकल्प में सीता आपका साथ देगी। आपके मन में यदि जनता के प्रजा के प्रति भाव है, उनके दुख को, उनकी इस उधापतक को आप दूर करना चाहते तो मैं उसमें सहयोग करूं। लखन लाल पीछे मुड़ते हैं। अयोध्या की तरफ जैसे ही बढ़े, मैया ने आवाज लगाया, लखन एक बात मेरी राम से और कह देना। बड़ा कटु वचन कहा है सीता मैया ने राम के लिए। क्या कहा है? सीता मैया ने कहा, लखन कल को यदि अयोध्यावासी मेरे उदर में पल रहे राम के तेज को नकार देंगे कि ये राम के पुत्र नहीं है, तो राम क्या करेंगे, कहां से प्रमाण लाएंगे? इसलिए कि मेरे उदर में राम जी का तेज पल रहा है, पोषण हो रहा है। इसलिए लखन तुम मेरे शरीर को ठीक से देख लो, जिससे तुम साक्षी रहना। इसलिए कि मैं अपना दुख तो सहन कर लूंगी, लेकिन मेरे पुत्र भी इसी वियोग में पड़े रहे तो मुझसे सहन नहीं होगा। लखन तुम साक्षी रहे। लक्ष्मण जी दोनों हाथों को ऊपर करके विधाता को पूछ रहे हैं, प्रभु ये कैसी विडंबना? माते आज तक मेरी दृष्टि आपके चरणों के कहीं पड़ी ही नहीं। मैं कैसे आपके अंगों पर दृष्टि डाल सकता हूं? लखन रोते बिलखते कहते हैं, हे वन देवी मेरी माता की रक्षा करना, हे वन के देवता, हे चंद्रदेव सूर्यदेव मेरी माँ की रक्षा करना। इतना कहते हुए लखन रथ में बैठकर वापस आए
और सीता मैया रोती बिलखती जंगल में नदी के तट पर पहुंचती हैं और भूख प्यास से व्यथित चिंतामग्न रोते हुए बिलखते हुए गिर पड़ती हैं। वहीं पर धरती पर आज वो राज पर हो गई है, वो हजारों दासियां नहीं है, जल लेकर खड़ी रहती थी। आज कौन जल पिला रहा है मालूम है? पक्षी। नदी में जाते पक्षी अपने पंखों में जल को भिगो लेते और माता जी को आकर के पंखा करते, जल का छींटा। अद्भुत दृश्य है। वन के पक्षी जीव जंतु भी मैया को घेर करके खड़े हो जाते हैं। और इसी दृश्य को महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों ने देखा। आकर के आश्रम में वाल्मीकि जी से कहा, गुरुदेव, एक राजघराने की कोई दुखिया नदी के तट पर पड़ी है, जानवर सब घेर करके खड़े हैं। बड़ा विचित्र दृश्य है गुरुदेव। गुरुदेव ने अंतर ध्यान में ही जान लिया, ध्यान करके ही जान लिया और दौड़ते हुए शिष्यों को लेकर के मैया के पास पहुंचते हैं। गुरुदेव होश में आई माता जी। गुरुदेव को देखते ही दुख का पारावार बांध टूट पड़ा, रोने लगी। गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं सब जान गया हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तू मेरी पुत्री जैसी ही है। मेरे आश्रम में चल, वहीं पर तुझे रहना है। महर्षि वाल्मीकि सीता मैया को लेकर आए। आश्रम में रहने वाली माताएं सीता मैया की सेवा करने लगी और उसी आश्रम में महर्षि वाल्मीकि के सुंदर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम कुश और लव पड़ा। और इन्हीं कुश लव को महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की कथा सुनाया और पढ़ाया। और यही लोग कुश आकर अयोध्या में कथा सुना रहे हैं, जो कथा हम यहाँ आप सभी को सुना रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की कथा सुनाते हुए लव कुश जी महाराज राजा दशरथ जी का वर्णन, अयोध्यापुरी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। दशरथ जी महाराज को क्या कह रहे हैं? एक चौपाई में अनुभव करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मानि राउ, अवधपुरी रघुकुल मानि राउ, अवधपुरी रघुकुल मानि राउ। वेद विदित दीन दशरथ नाउ, अवधपुरी रघुकुल मानि राउ, अवधपुरी रघुकुल मानि राउ। वेद विदित दीन दशरथ नाउ, वेद विदित दशरथ नाउ। धरा मधुरम अवधपुरी रघुकुल मानि राउ, अवधपुरी रघुकुल मानि राउ, अवधपुरी रघुकुल मानि राउ, अवधपुरी
ऐसे धर्म को जानने वाले जिनकी बुद्धि सारंग पाणी भगवान के चरणों में लगी रहती है, जिनका धन वैभव देख करके कुबेर भी लज्जा से सर्व से सर झुका लेते थे। दशरथ धन लख धनद लजाए, कुबेर भी लज्जा खा जाते थे दशरथ जी महाराज के धन को देख करके। ऐसे चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जो वेदावतार हैं, चारों वेदों ने सोचा मैं एक होकर के दशरथ के रूप में जन्म लूं, तो चारों वेदों ने एक होकर के दशरथ के रूप में जन्म लिया। तो भगवान नारायण ने भी सोचा मैं एक होकर के 4 रूप में आऊंगा, तो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न